नमस्कार सभी को। व्यायाम के विषय में हमने कुछ बात की, कुछ चर्चाएं की। उस चर्चा का थोड़ा सा समारोप करते हुए कुछ पंक्तियाँ अष्टांग हृदयकार भी बताते हैं, कुछ चरक भी बताते हैं। उसको मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करूँगा। व्यायाम जागर अद्व स्त्री हास्य भाष्य आदि साहसम गजम सिंह एव अकर्षण भजन्ति विनशयन्ति। ये कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं दे रहे हैं ग्रंथकार कुछ चीज़ों के लिए, जहाँ वो बताते हैं व्यायाम यानी कि जो हमारी एक्सरसाइज का जो हमने क्राइटेरिया लिया वो सभी व्यायाम। दूसरा जागरण, जागरण यानी कि रात्रि को देर रात तक जागना, जो आज हम प्रायः लोगों में हम देखते हैं कि रात को लोगों की जो है वो देर तक सोने उठने की, जगने रहने की आदत है। सोते बहुत लेट है, 2 बजे 3 बजे तक, जो रुक्ष रात्रि जागरण होती है। प्राचीन काल में जो निद्रा का विधान किया गया है, उस काल में हमें 10 बजे तक, 9:30 बजे तक और उससे भी जल्दी हो सकता है तो हमें सोना चाहिए। जो रुक्ष यात्री जागरण और व्यायाम, जागरः व्यायाम। तीसरा अध्व बताया, अध्व यानी कि चलना, चलते हुए लंबी लंबी यात्राएं करना। आज के समय में ऐसा कम देखने को मिलता है, पर प्राचीन काल में ये ज़्यादा देखने को मिलता था। क्यों? क्योंकि उस काल में लोगों के पास ज़्यादा वाहन आदि व्यवहार की चीज़ें नहीं थी। पर आज हमारे को अध्व कम हो गया है। नहीं तो प्राचीन काल में लोग रोज के 10-10, 12-12, 15-15 किलोमीटर का अध्व करते थे। तो उसके कारण 3 चीज, व्यायाम, जागरण और अध्व। चौथा बताते हैं स्त्री, स्त्री सेवन यानी कि विधि विरहित मैथुन आदि प्रक्रिया करना, व्यवहार करना। ऋतुचर्या का त्याग करके ऋतुओं के आधार पर, काल के आधार पर जो नियम बताए हैं, उसकी जो परिचर्या बताई है, उसका त्याग करके उसका सेवन करना, अति व्यवहार। चौथा, 5वां हास्य, ज़्यादा जोर जोर तक हंसना, लंबे समय तक हंसना। ये बहुत सारे लोग आज हम देखने को मिलते हैं ऐसे, जिससे शरीर के मूल तत्वों के प्राण बाहर आ जाते हैं और उन प्राण के केंद्रों पे वात प्रकोप हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पे वात प्रकोप होने से वहाँ पे खवेगुन्य आता है और फिर अन्य अन्य प्रकार की अनेकों व्याधियाँ होती है। और भाष्य, भाष्य यानी कि बहुत देर तक जोर जोर से बोलना, ऊंचे शब्दों से बोलना, ये भाष्य है। और इसका परिणाम क्या आता है? इन सभी के द्वारा जो विचेष्टित है, ये सभी को साहसम, आगे शब्द प्रयोग करते हैं ये। और इसके अलावा साहस, साहस यानी कि जो हमारी स्वयं की क्षमता है, उस क्षमता को छोड़कर सिर्फ मनोबल के आधार पर, शारीरिक संगठनात्मक रचना को ध्यान में न रखते हुए, हमारी प्रकृति को हम ध्यान में न रखते हुए कोई भी ऐसी विचेष्टा करते हैं, वो सभी साहस है। साहस यानी कि हमारे से ज़्यादा शक्ति वाले व्यक्ति के साथ लड़ाई कर लेना, कोई गाड़ी जा रही है उसको पीछे से पकड़ के उसको खींचना, ये ऐसे लोग करते हैं। चौथा साहस क्या है? ज़्यादा वेट लिफ्टिंग कर लेना। हमारा बल है 5 किलो का, हम 50 किलो का वजन उठा लेते हैं, 100 किलो का वजन उठा लेते हैं।
ये साहस है। दूसरा, हम स्विमिंग करते हैं, लोग 3-3, 4-4 घंटे तक पूरे स्विमिंग करते रहते हैं, वो भी एक प्रकार का बहुत ज़्यादा साहस है। यानी कि एक नदी को जैसे क्रॉस करने का साहस होता है ना तैरते हुए, इस प्रकार से घंटों तक स्विमिंग करना, ये साहस है। दूसरा, लंबी लंबी यात्राएं करना, बहुत दूर दूर तक यात्राएं करना, लंबे चौड़े समय की सफ़र यात्रा करना, ये सभी साहस है। यानी कि हमारे शरीर के बल को छोड़कर ये जितनी भी प्रक्रिया मैंने बताई आगे, व्यायाम, अद्व, जागरण, स्त्री सेवन, ज़्यादा हंसना, ज़्यादा बोलना और ये सभी प्रकार के साहस, ये सब सिंहम गजम, गजम यानी कि हाथी, हाथी सिंहम, सिंह जो है वो हाथी को, इव आकर्षणम यानी कि मरे हुए हाथी को, जब सिंह, जब शेर है, बलवान शेर भी है, वो मरे हुए हाथी को उठा के अपनी गुफा तक ले जाता है, तब तक गुफा में पहुंचने से पूर्व ही सिंह ही स्वयं समाप्त हो जाता है। भजंती विनश्यंती, ये सब बलवान व्यक्ति को भी ऊपर बताई हुई चीज़ों का अगर विधि युक्त सेवन नहीं किया गया, मात्रा में प्रयोग नहीं किया गया, तो ये सभी इस प्रकार से व्यक्तियों को, सिंह को जैसे हाथी ले जाता है वैसे नष्ट करती है, ऐसे बलवान मनुष्य को भी ये मृत्यु देती है और भयंकर व्याधियाँ देती है।